viewers, welcome, and today we are starting a new series of lecture on platelet. So in subsequent videos we will try to cover each and every aspect of the platelet. स्टार्ट हम वैसे ही करेंगे जैसे हम करते हैं. सबसे पहले इसका संधि विच्छेद करें. प्लेट का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज़ डिस्क लाइक. लेट का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में सुअर के बच्चों को क्या कहते हैं? जैसे पिगलेट. ओके, तो लेट का मतलब होता है एनी टाइनी ऑब्जेक्ट. तो जो छोटी छोटी ब्लड में इन्होंने डिस्क देखी, इनका नाम इन्होंने दिया प्लेटलेट. ओके, किसी भी इंजरी का रिस्पॉन्स क्या होता है? तो सबसे पहले अगर किसी भी ब्लड वेसल में इंजरी होती है तो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स इज वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन. ओके, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन के दो पाथवेज होते हैं. एक रिफ्लेक्स न्यूरोजेनिक मैकेनिज्म होता है, दूसरा रिफ्लेक्स लोकल सिक्रीशन ऑफ द इंडोथेलिन की वजह से होता है. ओके, तो अगर कोई पूछता है कि इंडोथेलिन का क्या फंक्शन है, तो इसका फंक्शन होता है आर्टेरियल वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन का. ये क्वेश्चन पूछा गया है. ओके, आगे बढ़ते हैं. अब पहले तो हो गया ब्लड वेसल का कॉन्स्ट्रिक्शन, ताकि जो ब्लड का लॉस है उसको मिनिमाइज किया जा सके. अब हमारी बॉडी की टेंडेंसी होती है कि उसे कुछ भी करके उस जो एक होल क्रिएट हुआ है या इंजर्ड पार्ट है उसको हमें भरना है. तो उसके लिए पहले प्राइमरी प्लेटलेट प्लग बनाया जाता है, फिर उस प्लेटलेट प्लग को देन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है और उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग. ओके, सो पहले बनता है प्राइमरी hemostasis, that is primary platelet plug, and then there is a secondary hemostasis by deposition of the fibrin. फाइनली फिर जो प्लेटलेट प्लग बन चुका है, अब उसे उसके क्या फेट हो सकता है? तो उसे हमें या तो क्लॉट को स्टेबलाइज किया जाएगा स्टार्टिंग में, और फाइनली जब उसकी ज़रूरत नहीं होगी, हीलिंग प्रॉपरली हो चुकी होगी, तो क्लॉट का रिजॉर्प्शन कर दिया जाता है. अब अगर दो प्लेटलेट प्लग्स हैं तो दो टाइप के उसके डिसऑर्डर्स भी हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, तो प्राइमरी प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से जो सिम्टम्स होते हैं दे आर ऑफ सुपरफिशियल हेमरेज. ठीक है, जैसे कि स्किन में पेटिची देखने के लिए मिल सकते हैं, या फिर आपको म्यूकोसल या सम गम ब्लीड्स के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकता है पेशेंट. तो प्लेटलेट डेफिशिएंसी जो है ये मेजर एक चीज़ होगी, क्योंकि ये प्लेटलेट प्लग है. ओके, जबकि डिपोजिशन ऑफ फिब्रिन यानी समथिंग रिलेटेड टू क्लॉटिंग कैस्केड, अगर उसकी पाथवे में कोई भी डिफेक्ट होती है तो उसकी वजह से यूजुअली डीप हेमरेजेस देखने के लिए मिलते हैं. ठीक है, आगे अगर हम बात करें टेस्ट्स की, तो जैसे अगर प्राइमरी प्लेटलेट प्लग की बात करें तो उसमें ऑब्वियसली पहली चीज़ जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो हो सकता है प्लेटलेट काउंट में कोई प्रॉब्लम है, तो यू शुड गो फॉर प्लेटलेट काउंट वर्कअप. देन प्लेटलेट काउंट में अगर काउंट में प्रॉब्लम नहीं है तो हो सकता है फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम है, तो यू शुड सी कि बोन मैरो में क्या चल रहा है, तो गो फॉर बोन मैरो बायोप्सी. या फाइनली हो सकता है कि प्लेटलेट का काउंट भी ठीक है और उसका फॉर्मेशन भी ठीक नंबर में हो रहा है, लेकिन उसके फंक्शंस में कोई प्रॉब्लम है, तो यू हैव टू गो फॉर PFA, प्लेटलेट फंक्शन एग्रीगेटोमेट्री. PFA में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, आगे हम देखेंगे कि ये क्या क्या चीज़ किसको डिनोट करती है. तो यू can go for ristocetin, collagen, ADP and adrenaline. These are actually important 4 factor which help you to assess whether platelet का function सही तरीके से चल रहा है या फिर नहीं. ठीक है, अगर बात करें सेकेंडरी हीमोस्टेसिस की, सेकेंडरी हीमोस्टेसिस इज मोर टुवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन एंड द क्लॉटिंग कैस्केड. देयरफॉर यहाँ पे हमें अगर कोई टेस्ट करने हैं तो दे आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स क्लॉटिंग फैक्टर फंक्शंस. ओके, तो यहाँ पे हमें पहली चीज़ जो होती है वो होती है प्रोथ्रोम्बिन टाइम PT, दूसरा होता है पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम. ओके, APTT. PT, अब इसे कैसे याद रखिए कि कौन सा किस क्लॉटिंग फैक्टर के लिए है. ठीक है, तो PT जो होती है, यानी कि जो हमारे स्कूल में PT होती है वो एक कहाँ पे होती है? बाहर ग्राउंड में PT टीचर हमारे PT कराते हैं, तो इसलिए बाहर यानी कि एक्सट्रिंसिक चीज़ है PT. तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे देखने के लिए हम PT कराते हैं, और बचा जो APTT है वो हो जाएगा इंट्रिंसिक फैक्टर्स ऑफ क्लॉटिंग में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे देखने के लिए. थर्ड वन इज द थ्रोम्बिन टाइम. व्हाट इज थ्रोम्बिन टाइम? इट इज टाइम रिक्वायर्ड बाय द थ्रोम्बिन टू कन्वर्ट फाइब्रिनोजन इनटू द फिब्रिन. अगर थ्रोम्बिन टाइम में कोई भी डिफेक्ट है तो डिफेक्ट दो चीज़ों में हो सकता है. पहली चीज़ हो सकता है कि फाइब्रिनोजन के लेवल ही प्रॉपर नहीं है, यानी कि फाइब्रिनोजिनेमिया. दूसरी चीज़ हो सकती है कि जो ये थ्रोम्बिन है ये अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है देयर इज प्रेजेंस ऑफ सम थ्रोम्बिन इनहिबिटर. ओके, अब आगे अगर हम देखें कि डिसऑर्डर ऑफ क्या हो सकते हैं, प्राइमरी हीमोस्टेसिस प्लेटलेट की वजह से होता है. ठीक है, तो अगर कोई डिसऑर्डर होता है तो वो क्या हो सकता है? या तो ब्लड वेसल में दिक्कत है या प्लेटलेट में दिक्कत है. ठीक है, प्लेटलेट में या तो नंबर में हो सकता है या फिर प्लेटलेट के फंक्शन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है. नंबर
मे बी प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है या फिर इंक्रीज इन डिस्ट्रक्शन, तो उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स हम प्राइमरी प्लेटलेट प्लग से रिलेटेड डिसऑर्डर्स में पढ़ेंगे, प्राइमरी हीमोस्टेसिस डिसऑर्डर्स। वेसल में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वेसल में कोई वेस्कुलाइटिस हो सकता है जैसे हेनोश-शॉलिन परप्यूरा, या फिर वेबर ऑस्लर रेंड्यू डिसीज हो सकती है। बोथ आर रिलेटेड टू द ब्लड वेसल एबनॉर्मलिटी विच आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन प्राइमरी हीमोस्टेसिस ओके एबनॉर्मलिटी। द सेकंड वन लाइक सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो ऑब्वियसली क्लॉटिंग कैस्केड से रिलेटेड होने वाली है। तो आइदर जो फैक्टर्स हैं उनकी डेफिशिएंसी हो सकती है या प्रेजेंस ऑफ एनी फैक्टर इनहिबिटर कैन कॉज प्रॉब्लम इन सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। लाइक प्लेटलेट में अगर कोई दिक्कत है तो इट कैन बी इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी प्लेटलेट की कमी, या फिर थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरा भी हो सकता है, ठीक है, अगेन प्लेटलेट की कमी। इसके अलावा डीआईसी और वॉन विलिब्रेंट डिसीज जो होती है इट कैन contribute in both primary as well as secondary hemostatic disorder okay। देन कोएगुलेशन कैस्केड यानी सेकेंडरी हीमोस्टेसिस से रिलेटेड डिसऑर्डर्स में हमारा आता है कोएगुलेशन फैक्टर की कमी जैसे हीमोफीलिया ABC ओके। अगेन DIC एंड वॉन विलिब्रेंट डिसीज कैन कंट्रीब्यूट इन सेकेंडरी हीमोस्टेसिस डिसऑर्डर ऑल्सो।